अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। अच्छा, आज हमने चैप्टर 14 के एक्सरसाइज के शॉर्ट करने हैं। ठीक है बेटे, चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, कहता है प्लेन कंडक्टिंग लूप, एक प्लेन है, कंडक्टिंग लूप है, इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहता है कि डैट द डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में से गुजर रही है वो क्या, मैग्नेटिक फील्ड। चले, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज द फ्लक्स मैक्सिमम, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और फॉर व्हाट द फ्लक्स विल बी मिनिमम। तो बेटे आपको याद होगा हमने मैग्नेटिक फ्लक्स वाला टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा चैप्टर 14 का, हमने बताना है। अगर आपको याद हो कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका वेक्टर एरिया है। ठीक है, और इसी तरह इसमें से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है। ठीक है, इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। ये क्या है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आपने फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है बच्चे, मैग्नेटिक फ्लक्स का, बी डॉट ए मीन्स के बी ए कोज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे आप लिखेंगे द वेक्टर एरिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस एंगल विल बी जीरो। सो वी कैन से डैट कोज ऑफ जीरो क्या होता है बच्चे, 1। तो आपका फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बी ए। ओके बच्चे, इसी तरह आप इसका सेकंड केस करेंगे मिनिमम के लिए। उसमें आप बताएंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और ये हमारा वो ऑब्जेक्ट है जो इस फील्ड में इस तरह पड़ा हुआ है, ये इसका वेक्टर एरिया। अब यहाँ पे वेक्टर एरिया फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेटे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर में एंगल क्या होता है, 90, कोस 90 क्या होता है, 0। यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री, और कोस 90 क्या होता है बच्चे, 0। तो हमारा फ्लक्स क्या होगा जी, मिनिमम होगा, 0 होगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है बेटे, हाँ चलें चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अ करंट इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है जिसमें करंट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट गुजरता मैग्नेट बन जाती है मटेरियल हमारे कंडक्टर जी। कहता है विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पेयर लॉ, एम्पेयर लॉ की मदद से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है सिंस करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज। अब बेटे सिंपल सी बात है कि एक कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, कंडक्टर का आपको पता क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो करता है। अब एक कंडक्टर है, लेट से ये है ना, अब इस कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बेटे, हाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज कैरियर्स, ये मूव करेंगे तो क्या होगा, प्रोड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हाँ, और करंट प्रोड्यूस होगा कंडक्टर में तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो वो कहता है कि क्या स्टेशनरी पॉइंट चार्ज से भी क्या मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो बेटा सिंपल सी बात है कि जब चार्जेस मूव नहीं करेंगे करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। सिंपल करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी एरिया। जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। जब करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ इट मीन्स देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हाँ, तो आप बता सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज क्या प्रोड्यूस करेंगे, करंट, और करंट से क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। अगर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है तो आपका करंट नहीं है, अगर करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। ठीक है, हाँ चलो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की जी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड आपको पता है क्या होता है कि एक वायर है जिसको लूप्स किए होते हैं, कंटेनिंग लूप्स कॉल्ड सोलिनॉइड। ठीक है, हाँ, स्टेडी करंट आई, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। कहता है इफ़ द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड डबल कर दी जाए, क्या डबल की जाए, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या रखी जाए, सेम, और नंबर ऑफ टर्न डबल की जाए तो उसको रखा जाए सेम। ठीक है ना, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज फाइंड करना है। तो बेटे आपको याद होगा, आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, हमने एम्पेयर लॉ पढ़ा है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और आपको पता है ये स्मॉल एन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब म्यू नॉट एन ओवर एल और ये आई, ये फार्मूला है।
अब उसने पहला केस क्या कहा है हमें कि अगर वो नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दे, लेंथ सेम रहे, तो इस पे क्या असर होगा तो देखते हैं। जब वैल्यूज पुट करेंगे बी नोड के साथ, ये एन नोड है, तो यहाँ एन नोड की वैल्यू क्या है 2n। तो बेटा देखें इधर से 2 कॉमन ले लें अगर आप, म्यू नोड n ओवर l और i, ये तो वापस वही बन रहा है b, तो आप कहेंगे कि ये 2 टाइम हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करोगे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। दूसरा केस उसने कहा है कि अगर वो लेंथ को डबल कर दे, नंबर ऑफ टर्न्स को सेम रखे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या चेंज आएगा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। चले देखते हैं, यही फार्मूला है। आपकी बार उसने क्या किया बच्चे, लेंथ को डबल कर दिया, तो यहाँ से ये 2 कॉमन ले लें, वापस ये वही बन गया। तो आप देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, बी के। तो आपकी बार हाफ होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटे। तो इस तरह करके शो इसको बताएंगे, जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया तो वो डबल हो गई, जब लेंथ को डबल किया तो हाफ होगी, क्या, मैग्नेटिक फील्ड चेंज, ठीक है। हाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कहता है एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जी। कहता है कि ये चले ले लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस। ये जी एक्सिस ना बाहर की तरफ है ऐसे, ठीक है। हाँ 3D शेप यहाँ बना नहीं सकते। अब कहता है प्रोटॉन मूव कर रहा है इस तरफ, ये एक प्रोटॉन है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। चले आगे सुने, कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव जी डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जी डायरेक्शन, नेगेटिव जी, ये पॉजिटिव जी है बाहर की तरफ, तो नेगेटिव जी मतलब इनसाइड क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। चलें वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनसाइड जा रही। ओके बच्चे, ठीक है। हाँ ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो ये प्रोटॉन इस फील्ड में। अब वो पूछ रहा क्या है, कहता है कि विल प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। क्या है, वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और उसने पूछी है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटे आपको पता है, आपने राइट हैंड रूल पढ़ा हुआ है बेटे, ये राइट हैंड रूल था, ठीक है ना, कि एक डायरेक्शन आप ये देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन है उसकी वेलोसिटी की, ठीक है, और ये हमने रखी थी मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये होती थी फोर्स। बट आपकी बार थोड़ा सिनेरियो चेंज है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरफ है, ठीक है, तो जिससे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और हमने पढ़ा हुआ है वो वाला टॉपिक बेटे, हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर होते हैं ना, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाँ तो ये जो प्रोटॉन है मूव करेगा सर्कल में टूवर्ड्स एक्स की तरफ, डिफ्लेक्शन शो करेगा टूवर्ड्स एक्स। तो आप डायग्राम बना के शो करेंगे, ठीक है बेटे। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है 2 चार्ज पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन, कि 2 चार्ज पार्टिकल है उनको हमने एक रीजन में प्रोजेक्ट किया, रखा प्लेस, और उससे क्या हुआ कि वेयर देयर फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी, फील्ड परपेंडिकुलर ऑब्वियसली हमने पढ़ा है, ये तीनों फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, वो चार्ज पार्टिकल की मोशन भी। तो उसने कहा है कि दिस चार्ज डिफ्लेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, क्या शो होगा इससे, ठीक है। मतलब ये कहने का अगर एक पार्टिकल इस तरफ गया दूसरा इसके ऑपोजिट जाए, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, दोनों पार्टिकल्स क्या होंगे बेटे, ऑपोजिट चार्ज होंगे। क्या होंगे बेटे, बोथ चार्जेस विल बी ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे, तभी तो एक उधर गया और एक इधर को आया,
ठीक है। हाँ, तो अब उसके लिए आप ये डायग्राम बनाएंगे डबल, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 कहता है कि सपोज अ चार्ज क्यू इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी v से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। वाई देयर इज नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज, ठीक है बेटे। कहता है कोई मैग्नेटिक वर्क डन हुआ ही नहीं है। हमने फोर्स का फार्मूला, चले बेटे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। हमने मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला पढ़ा है Q इंटू वी क्रॉस बी। उसने कहा है देयर विल बी नो वर्क डन 0। क्यों? क्योंकि देखें हमने वर्क डन का फार्मूला पढ़ा है बेटे F डॉट डी। अब एफ डी होता है बच्चे कोस थीटा, कोस थीटा। अब ओरिएंटेशन इस तरह हमने की हुई है कि वर्क डन 0 आ रहा है, मतलब एंगल 90 है, और कोस 90 आपको पता क्या होता है बच्चे 0। तो वर्क डन क्या आ रहा है बेटे 0, जिस वजह से क्या हो रहा है, वर्क डन क्या हो रहा है बच्चे 0 हो रहा है, ठीक है। हाँ चलें नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 7। कहता है इफ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन मूव करे एक पार्टिकल थ्रू सम रीजन, सो कैन से मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन 0 और इन द रीजन, उस रीजन में 0 होगी, ठीक है कि नहीं होगी। चले देखते हैं। पहली बात बेटे, एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो स्ट्रेट मूव करे, इम्पॉसिबल, ठीक है। हाँ नहीं हो सकता। आप कहेंगे चार्ज पार्टिकल विल कैन मूव इन स्ट्रेट लाइन इफ देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड। आपने पढ़ा ना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 12, ठीक है ना, उसमें हमने पढ़ा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्जेस मूव करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स में, आपने पढ़ा हुआ स्ट्रेट लीनियर मोशन होती है उसकी, वो हमने क्वेश्चन भी किया था। तो यहाँ पर अगर आप कहेंगे मैग्नेटिक, आपने चार्ज टू मास रेशो EM वैल्यू फाइंड किया, उसमें देखा आपने इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव करता है, तो जिस चार ट्यूब में गैस आर्गन होती है जिसमें नज़र आती है उसकी मूवमेंट। तो आप बताएंगे सिंपली क्या कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो देन रेक्ट लीनियर मोशन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब है वो सर्कल में मूव करेगा, रेक्ट लीनियर हो ही नहीं सकता। अब ये 0 कब होगी, हमने फार्मूला पढ़ा है बेटे, आपको याद होगा यही फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसका मतलब है हमारा एंगल बन रहा है 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है बच्चे 0, तो फोर्स क्या आ गई 0, ठीक है। हाँ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, वाई डज द पिक्चर ऑन अ TV स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड, ठीक है, व्हेन अ मैग्नेट ब्रॉट नियर द स्क्रीन। कि ये TV स्क्रीन है हमारे पास बेटे, आप देख सकते हैं ये एक TV स्क्रीन, इस पे ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है बनती है हमारी CRO, आपने चैप्टर इसी में नेक्स्ट में पढ़ा है 15 में। क्या होता है जी बेटे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आप TV स्क्रीन के करीब लेके आएंगे ना किसी मैग्नेट को, लेट से आप लेके आए नॉर्थ साइड को, अब नॉर्थ पे सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अट्रैक्शन करेगी, ये सारे इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ जाएंगे, सारी स्क्रीन खाली, ठीक है, जिससे वो डिस्टॉर्ट हो गई और स्क्रीन ख़राब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो ड्यू टू अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। अगर साउथ रखोगे सारे दूर भागेंगे, इस तरफ चले आ जाएंगे, इसका ऑपोजिट होगा। ओके बेटे, हाँ तो आप डायग्राम बना के शो करवाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ये क्वेश्चन 10 था, अब चल रहे हैं हमने 11 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कहता है कि इज़ इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट, एक्सप्लेन। कि आप एक क्या करें, करंट लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो रोटेट करे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप कहेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाँ क्यों, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है बेटे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9 जी, क्वेश्चन 9 है हमारे पास। रोटेशन करवानी है, आपको टॉर्क का फार्मूला पता है बेटे, नायाब कोस अल्फा, ठीक है बेटे। अब कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब अब परपेंडिकुलर है तीनों चीज़ें, मतलब एंगल 90 आएगा, और इसका मतलब है कोस 90 क्या होता है बच्चे 0,
तो टॉर्क हमारा ज़ीरो होगा, देयर विल बी नो रोटेशन। ठीक है, हाँ ये उसने पूछा। ठीक है बेटे, हाँ चलें बात करते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हाउ कैन अ करंट लूप यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सा है, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को के अंदर एक करंट कैरिंग लूप रखोगे तो वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, हाँ तो जिस डायरेक्शन में वो रोटेशन करेगा वो क्या शो करेगा, उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। ठीक है ना, हाँ और अगर वो डिफ्लेक्शन होगी इसका मतलब है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट है। अगर डिफ्लेक्शन ना हुई तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, क्योंकि ये देखें ना जी, क्वेश्चन 10 है, हमने टॉर्क का यही फार्मूला है ना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी मतलब मैग्नेटिक फोर्स होगी। ठीक है, हाँ तो जब रोटेशन नहीं होगी इसका मतलब है देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स। रोटेशन से पता चलेगा कि वहाँ मैग्नेटिक फोर्स है कि नहीं है। ठीक है, हाँ आप उसको रखो रोटेशन में ही पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू यूज़ सेपरेट द आइसोटोप ऑफ केमिकल एलिमेंट यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके आप आइसोटोप्स के कैसे ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो अब आपको पहले पता होना चाहिए आइसोटोप है क्या। ठीक है, अब आइसोटोप आपको पता है कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है ना, जैसे आपको याद होगा क्वेश्चन 11 है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। तीनों का मास डिफरेंट है, तीनों का मास डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन एक है, इसमें एक है, इसमें भी एक है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं, इसमें एक इसमें दो, मास डिफरेंट हो गया। अब जिसका मास ज़्यादा है उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। ठीक है, लेकिन फोर्स हमारी इक्वल ही। अब आप देखें, आपने मास स्पेक्ट्रोग्राफ हम टेक्निक को यूज़ करके सेपरेट कर सकें। बेटे कैसे, वो ये देखें, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस फील्ड में आपने एक आइसोटोप डिफरेंट छोड़ दिए, क्या होगा, जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा ना वो सबसे छोटा सर्कल बनाएगा, जिसका उससे कम होगा वो उससे बड़ा, जिसका उससे कम वो उससे बड़ा सर्कल बनाएगा। तो इस तरह क्या हो गया, सेपरेट हो गए। ओके बच्चे, हाँ यूजिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक, चैप्टर लास्ट 21 में हम ये पढ़ेंगे जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, वाई शुड द ओरिएंटेशन ऑफ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड शो दैट टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम। तो बेटे आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 12, ओरिएंटेशन उसकी किस तरह रखोगे, टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम हो। बेटे सिंपल सी बात, यही फार्मूला आप लिखेंगे अगेन, नायाब कोस अल्फा। आप बोलेंगे मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल हमारा 0 होगा, क्योंकि कोस 0 1 होता है, तो टॉर्क हमारा मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम टॉर्क। और मिनिमम कब होगा, जब एंगल हमारा 90 होगा। ठीक है बेटे, अब इसी तरह ये करके दिखाएंगे, जब एंगल 90 होगा तो कोस 90 0, तो इस तरह 0 आएगा, मिनिमम फिलहाल टॉर्क होगा। ठीक है, हाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जी। कहता है लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट, के दो पोल्स हैं मैग्नेट के। ठीक है ना, हाँ जैसे कह लो ये एक नॉर्थ है, ये साउथ है, इनके दरमियान ऐसे हैंग है, सस्पेंड है। तो कहता है कि विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द फेस, फेस के क्या है, प्लेन पैरेलल है, प्लेन पैरेलल है, दोबारा सुने, प्लेन पैरेलल है। व्हाट हैपन इफ द करंट डायरेक्ट इज पुट थ्रू द कॉइल, व्हाट हैपन इफ द अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड। अगर आप डायरेक्ट करंट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, और अल्टरनेटिंग करेंगे तो क्या होगा। अब ये देखें, बात ध्यान से सुने मेरी, ये मैग्नेट है नॉर्थ, ये है साउथ, सेंटर में ये एक कॉइल है। ठीक है, हाँ प्लेन कहता है पैरेलल है किसके, फील्ड के, मतलब ये प्लेन है और ये फील्ड के क्या है, पैरेलल है। मतलब ये कहने का ये फील्ड आ रही है ऐसे इस तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन उसका वेक्टर एरिया तो बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना। और आपको पता है कोस 90 का होता है बेटे 0, जिससे वजह से इसमें कोई भी रोटेशन
नहीं होगी। प्लेन पैरेलल है मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज़ वेरी लो और वाई द वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई। अब बेटे सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस हम कम रखेंगे एम मीटर की। एम मीटर क्या है? डिवाइस यूज टू मेजर एम्पेयर्स। एम्पेयर मेजर करने के लिए एमीटर यूज़ करते हैं। तो रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उतना करंट कम कंज्यूम होगा, उतना मैक्सिमम आप करंट अच्छे से वैल्यू उसकी ऑक्यूपाइड मेजर कर सकेंगे। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। और वोल्ट मीटर में हम मैक्सिमम हाई इन्फिनिट रेजिस्टेंस रखते हैं, मैक्सिमम जितनी हो सके, ताकि वो सारे करंट को स्टॉप करेगा, जिससे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा किसी कंडक्टर के। जब क्रिएट होगा पोटेंशियल डिफरेंस और वो मेजर हो जाएगा फिर वोल्ट मीटर के थ्रू। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। तो ये थे बेटे चैप्टर 14 के हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप डीएम में जाके इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, हाँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।